आज मैं एक बाप के महल में आई हुई हूँ। देखें, ये छोटी सी एक दुनिया है। ये एक चारपाई, ये दो चारपाई, ये तीसरी चारपाई, ये चौथी चारपाई, 5-6 चारपाइयाँ। ये खूबसूरत सी दुनिया है। गुर्बत और महंगाई, तंग दस्ती की दुनिया। ये एक नलका है जिसकी कच्ची दीवारी आप देख रहे हैं। इधर ही ये लोग नहाते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं। कुछ नहीं कर सकते, बीमार बंदा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल तो यकदम तकलीफ में रहता हूँ। किस चीज की तकलीफ है आपको? साह की तकलीफ है। चावल ही रहा घिंदा कोई मिल गए रहा गिदो से हिस्से थे कणा की मिल गई काप गिदो से बस अपना पेट है पले नहीं। आप भी अम्मी के साथ खेती मजदूरी करती हैं? जी हाँ। आप सब बेटा खेती मजदूरी करते हैं? हम लोग सोचते हैं किसी को कुछ पका के खिला देंगे, किसी को कुछ थोड़ा बहुत राशन दे देंगे, किसी को कुछ ऐसा कुछ करके दें वो लोग कुछ कारोबार कर सके ताकि वो सारी जिंदगी खाएं, वो सारी जिंदगी आप लोगों को दुआएं दें। खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, आज मैं एक बाप के महल में आई हुई हूँ। आप सोचेंगे किस महल में? बाप का एक छोटा सा महल है जिसके अंदर उसकी 6 बेटियां, 3 बेटे, 2 वो मियाँ बीवी, और समझ लें उनकी राजकुमारियों का ये छोटा सा महल है। अब आप सोचेंगे ये महल मैं क्यों कह रही हूँ? ये देखें, ये छोटी सी एक दुनिया है। ये एक चारपाई, ये 2 चारपाई, ये तीसरी चारपाई, ये चौथी चारपाई, 5-6 चारपाइयाँ, और ये सिस्टर बैठी हुई हैं। और ये ऊपर देख लें कि इनके कुरान पाक पड़े हुए हैं, किताबें पड़ी हुई हैं, और छोटे से छापर कपड़े कुछ भी लटका हुआ है। ये एक छोटी सी बाप की छोटी सी एक दुनिया है अपनी बच्चियों के लिए। जिस दुनिया को अस्तगफार नऊज़ बिल्लाह अगर बंदा धक्का दे ना, ये कच्ची ईंटों की दुनिया है। और देखें, इसमें खूबसूरत सा एक शीशा भी लगाया हुआ है। ये देखें, एक बाप की कच्ची महल की कच्ची दुनिया है जिसका समझ लें कि कोई वो नहीं है। ये खूबसूरत सी दुनिया है। गुर्बत और महंगाई, तंग दस्ती की दुनिया है। आसपास बहुत सारे मोहल्ले हैं, उन सब ने कहा कि ये लोग जिंदगी का कैसे गुजर बसर करते हैं ये जानते हैं। इनका खुदा, इनका बक्से पड़े हुए हैं जिनके अंदर ये कपड़े डालते हैं धो के। बाकी चारपाइयाँ हैं जिसकी आधी, ये देखिए, आधी मिट्टी से ये लेपी हुई दीवार है, आधी नहीं है। ये बाप का एक महल है और ये उस बाप की बेटियां हैं जो इस घर में गुजारा और जिंदगी का गुजर बसर करती हैं। बाकी जो उनकी दास्तान है, दुख है, वो उन्हीं की मुँह जुबानी जानते हैं। आप आए देखें, ये छोटी सी एक दुनिया है। बाकी आसपास लोगों के घर हैं। ये बैठे हुए हैं जिनकी माशाल्लाह से 5-6 बेटियां हैं। ये बूढ़ा माँ बाप है, ये देखें आसपास। और ये एक इनका ये खोला है। और ये देखें, बाकी जो आपको कच्ची दीवारें हर तरफ से दिखाई दे रही हैं, ये दूसरों के घर हैं। गांव देहात होता है ना, विलेज होता है, ऊंचा करें मोबाइल, वो दूसरा होता है। इनके बच्चे यही हैं। बाकी ये बूढ़ा बाप है। और इनका महल का जरा बाहर से नज़ारा करवाएं। ये इनका खूबसूरत सा हुआ है। मैं क्या करूं, मैं खुद देखती हूँ, मैं तकलीफ में आती हूँ कि ये लोग किस तरह गुजारा करते हैं। इसे खोले में ये इतनी सारी फैमिली के मेंबर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुजुर्ग? अल्हम्दुलिल्लाह पाक जी रहमत, ठीक है। क्या नाम है आपका चाचू? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ चाचू, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 9 बच्चे हैं 9 बच्चे हैं जी। कितने बेटे बेटियां? 3 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। 6 बेटियां, 3 बेटे? जी जी। बेटे बड़े हैं छोटे हैं? बेटे तकरीबन 4 बेटियां तो छोटे हैं। 4 पहले 4 मतलब बेटे। के एक बेटा बड़ा है, 2 छोटे? हाँ जी जी। और बेटियां सारी जवान हैं? भी सारियां जवान हैं। जवान है। जी। मसला आप खुद क्या करते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बीमार बंदा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल तो यकदम तकलीफ में रहता हूँ। किस चीज की तकलीफ है आपको? साह की तकलीफ है और दमे की तकलीफ है? बेशक जी हाँ, जी। साह की तकलीफ है, दमे की तकलीफ है। तकलीफ में रहता हूँ, यकदम कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आपके घर का गुसर बसर कौन करता है?
बस अल्लाह बारे चो मेरा बेटा है बड़ा ज्यादा ऑपरेशन थे दिमाग दा एक्सीडेंट होया एक्सीडेंट दा मरीज है ते उन्दी वजह बस हुन अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बस ओही कर देगा और कोई कुछ नहीं ये खेती बाड़ी बस तेरी मेरी मजदूरी भी करते हैं दूसरी की मजदूरी करके ये काश्तकारी मकसद दूसरे मसले काट कर हैं अपने पेट पालते हैं। तो जो इस टाइम आपको देख रहे हैं आप उन्हें बुजुर्ग क्या पैगाम देते हैं चाचू, वो क्या हेल्प करें आपकी, क्या मदद करें? मदद यही है मेरे मकान कोई नहीं थोड़ा सामने की गल खोले हैं सारा टोटल भी और उसके बाद मेरी बेटियां 5-6 मेरी बेटियां नौजवान मसला मेरा कोई चीज़ मसला मेरे कोई नहीं मसला अगर शादी कुरान करान देने को कोई चीज़ भी कोई नहीं और मजदूरी वास्ते कोई मसला फट्टा रक्षा कोई रेड़ा मकसद कोई निज़ाम थी वजे तो बेहतरी मैं रोज़ी कर सकूँ। चाहते हैं बच्चियों का फर्द भी टल जाए, बच्चे में फर्द भी टल पाए और आप मजदूरी भी कर सकते आप सकें। इधर आ जाए इधर आ जाए इधर आ जाए सारे इधर आ जाए। और दूसरी बच्ची इनकी वो दिखाते हैं नाजरीन, वो बेचारी ये इनके नहाने वॉशरूम नहीं है ना, मैं पूरे घर में फिर रही हूँ, मैं पूरे घर में हूँ, वॉशरूम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। आप इधर आ जाए बेटा, आप इधर आ जाए। ये एक नलका है जिसकी कच्ची दीवारी आप देख रहे हैं, इधर ही ये लोग नहाते हैं बर्तन वगैरह धोते हैं। आ जाए आप इधर आ जाए, या किसी हमसाये का कोई वॉशरूम होगा तो आप ये गुजारा करते होंगे। आप थोड़ा इधर आ जाए, ये इधर बैठे पीछे, अपनी मम्मा उधर उधर पीछे से जाओ। इनके बच्चे, एक बच्ची इनके अंदर कमरे में बैठी थी, ये इनकी माशाल्लाह से 5-6 बच्चियां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अम्मा ਤੁਹਾਡਾ? नजीर बीबी। नजीर बीबी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ? 6 ਬੱਚੀਆਂ। 6 बच्चियां। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ? बस थोड़ा बहुता घर का काम जिमें होंदे दुनिया में वो करने हैं। मजदूरी खेती जी हाँ, चावल ही रहा घिंदे कोई मिल गए रहा गिदो से हिस्से थे कणा की मिल गई काप गिदो से बस अपना पेट है पलेंदे नहीं। जो आपने बच्चियां मतलब आपके सर पे बैठी हुई हैं, आखिर माँ बाप के लिए बोझ होता है। जी हाँ। तो आप इनका फर्ज टालने के लिए आप साहब जरा परेशान है। मुझे सब कहते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई जमीन कोई जायदाद नहीं है, आप लोगों के पास बैठने की जगह मुश्किल से है। अल्लाह दे ही ते शुक्र अदा की बैठे हैं। चलो अल्लाह कदे ही तो सवाब बने सी कदे ही ताला सही दे सी पारते अपने बच्चे ने फर्ज अदा करे। पहली गल मैं माजरत चाहनी हूं, छोटा मुंह बड़ी गल, ठीक है बेटा आप सब सुन रहे हैं। नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, अल्लाह अल्लाह के रसूल की जितनी आप यकीन करें कि आप सोचेंगे कि आपको समझ भी नहीं लगेगी कहाँ कहाँ से दरवाजे खुलेंगे बगैर भी किसी का नहीं, बस अल्लाह से। और जो इस टाइम आपको जी हाँ, कुरान के बगैर भी किसी का नहीं, नमाज कुरान पढ़ते हैं जो साडे ही चाहे असा जरूर पढ़ते हैं। क्या पैगाम देंदे हो, क्या मदद करन? बस कोई या मदद देवन साडे मकान का नहीं, साडे फर्ज अदा थी मन खैर नाल जहेज है मिसाल जिवें जो उन्हें कोलो फर होवे फायदे का कोई मशीन है अपना हुनर करन अपना ये समझ कोई गुजारा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी अम्मी के साथ खेती मजदूरी करती हैं? जी हाँ। आप सब बेटा खेती मजदूरी करते हैं? आप भी? आपने इनमें से किसी को पढ़ाया नहीं है? बस गुरबत जो है गुरबत की वजह? जी हाँ, गुरबत की वजह से। ये है जी अपने बाप की शहजादियाँ, और इनकी छोटी सी एक कुटिया आपने देखी है, एक छोटा सा एक महल है जिसमें लोग खाते भी उधर हैं, सोते भी उधर हैं, जिंदगी का हर गुजर बसर करते हैं। आप बताएं, बाप 3 भाई हो, बूढ़ा बाप हो, किस तरह से ये लोग, और ये लोग इस तरह से भी डरते हैं कि ये कहीं से गिर ना जाए। बाकी आप खुद देखें, खुद फैसला करें। मैं इतना कहती हूँ, जो चीज लगाया करें ना, जो चीज दिया करें, अल्लाह भी कहता है कि अपने हकदारों को दें, जो असल मायने में हकदार है। हम लोग सोचते हैं किसी को कुछ पका के खिला देंगे, किसी को कुछ थोड़ा बहुत राशन दे देंगे, किसी को कुछ ऐसा कुछ करके दें जिससे उनकी नस्लें मुस्तकबिल बन सके, उनका वो लोग कुछ कारोबार कर सके, ताकि वो सारी जिंदगी खाएं, वो सारी जिंदगी आप लोगों को दुआएं दें। मेरा अल्लाह कहता है जो किसी का दामन पकड़ता है, जो किसी का साथ देता है ना रोज़े क़यामत, उसका मैं साथ दूंगा। बाकी आप खुद देखिए, खुद फैसला करें। मैं कुछ नहीं कहती है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनके कपड़े मैं देख के हैरान हूँ, किसी के ऊपर रेशमी इन्होंने कपड़े पहने हुए इतनी गर्मी में। खुदा के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी नेक तक पहुंचे और वैसे लोगों की मदद कर सके। अल्लाह ने